गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। माई सेल्फ रचना बोई। मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। इसमें आज हम एक पाठ सीखेंगे जिसका नाम है मेहनत की कमाई। उसके पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगी, वो आपको अच्छे से देखनी है। बच्चों, आपने क्लिप को देखा। उस क्लिप में एक आदमी है जिनके दो हाथ नहीं है, फिर भी वो हाथ पर बैग नहीं जाता है और वो अपने दोनों पैरों की मदद से काम करना शुरू करता है और अपने घर को चलाता है। तो ऐसे ही मेहनत करनी चाहिए। मेहनत का फल मीठा होता है। कभी भी आलसी नहीं बनना चाहिए और किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आज का हमारा पाठ भी कुछ ऐसी ही सीख हमें देता है, मेहनत की कमाई। अभी हम उस पाठ को सुनेंगे। पाठ 2, मेहनत की कमाई। गुरु नानक देव अपने अनेक शिष्यों के साथ में धर्म उपदेश देते हुए घूमते रहते थे। गुरुजी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसीलिए वो एक बस्ती में पहुंचे। सभी शिष्यों ने अपने गुरुजी से सवाल किया और पूछा, हमें यहाँ भोजन कौन देगा। तभी एक गरीब बढ़ई वहां आकर बोला कि आप सब मेरे घर चलें। उसने सबको घर में विश्राम करने को कहा। बढ़ई ने सोचा, जो भी मैं कमाऊंगा उससे खाने पीने का बंदोबस्त करके इनकी सेवा करूंगा। बढ़ई का नाम लालो था। बढ़ई जिसके यहाँ काम करता था उसका नाम भागो था। भागो सेठ ने नगर में भोज का आयोजन किया था। भागो ने सबको खाना खिलाया और खिलाते खिलाते शाम हो गई। लालो बढ़ई अपनी मजदूरी लेकर अपने घर गया। उसकी पत्नी रोटी बनाने लगी। तभी भागो ने सभी नगर वासियों से कहा, सभी लोग भोजन में सम्मिलित हों, कोई भी भूखा ना रहे। भागो सेठ के नौकरों ने बुलाया कि लाली बढ़ई के घर पर कुछ साधु भूखे सो रहे हैं। भागो सेठ ने नौकरों और नानक देव को भोज में आमंत्रित करने का आग्रह किया। नानक देव ने कहा, नौकर, लालो बढ़ई के यहाँ भी रोटियां बन गई होंगी, उन्हें भी मंगवा लें। सेठ को ये बात थोड़ी असाध्य लगी, लेकिन उसने लालो बढ़ई के घर से रोटियां मंगवा ली। फिर भागो सेठ ने पूछा, महाराज, मेरे खाने में ऐसी क्या कमी है जो आपने मेरे नौकर के यहाँ से रोटियां मंगवाई। नानक देव बोले कि अभी बताता हूं। ये कहकर उन्होंने जब भागो सेठ की रोटी को मुट्ठी में दबाया तो उसमें से खून टपकने लगा। फिर लालो बढ़ई की रोटी को मुट्ठी से दबाया तो उसमें से दूध की धार निकली। नानक देव ने कहा कि तुम दोनों की रोटियों में यही अंतर है। तेरी कमाई गरीब के शोषण की है और बढ़ई की कमाई मेहनत की है। बच्चों, आपने कहानी सुनी। अभी कहानी को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। गुरु नानक देव अपने अनेक शिष्यों के साथ में धर्म उपदेश देते घूमते रहते थे। गुरु जी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए वह एक बस्ती में पहुंचे। सभी शिष्यों ने अपने गुरु जी से सवाल किया और पूछा, हमें यहाँ भोजन कौन देगा। गुरु नानक देव और उनके शिष्य धर्म उपदेश के लिए अलग अलग बस्ती में जाते रहते थे। तो वहां पे जाते जाते वहां पे
दबाया